तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीपल। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। क्वेश्चन आंसर, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास में। तो देखिए प्रश्न अभ्यास का पहला सवाल है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? पीपल के पेड़। और इसी तरह और भी सवाल यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर फिर व्याकरण भी दिया हुआ। तो चलिए सबके सब आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये रहा पीडीएफ। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो लिखेंगे, पीपल का पेड़ हमें गर्मियों में शीतल छाया प्रदान करता है। इसकी पत्तियां वायु को शुद्ध करने में मदद करती हैं, क्योंकि यह पेड़ ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो पेड़ का बहुत उपयोग है हमारे जीवन में, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। गर्मी में क्या शीतल छाया दे रहा है, राहगीर आराम कर लेता है, और फिर ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करता है। तो कितना उपयोगी है उस पर नहीं आएंगे, नहीं तो फिर ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है कि उतना एक्सप्लेन करेंगे, समझे? तो जितना है बस उतना ठीक है। दूसरा देखिए, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? तो बुलबुल को क्या चाहिए? बुलबुल को पेड़ पौधा चाहिए, ठीक है ना, प्राकृतिक वातावरण चाहिए रहने के लिए। तो उत्तर लिखेंगे, बुलबुल गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु में मनमोहक स्वर से गाना गाती है। ठीक है, वो कब? वर्षा ऋतु में। जब वर्षा होती है और शीतल हवा चलने लगती है, तब बुलबुल अपनी मधुर आवाज से गाना गाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उसको क्या पसंद है? शीतल हवा, ठीक है, बारिश, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण। तीसरा सवाल यह है यहाँ पे, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, वन्य प्रांत मतलब जंगल का वातावरण कैसा होता है? उत्तर लिखेंगे, विविध यानी विभिन्न प्रकार के हरे पौधे, हरे भरे पेड़ों, लटकती बेलों, झरनों और नदियों से प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। मनोरम मतलब क्या? मन को भाने वाला। चिड़ियों के मधुर संगीत और मोर के नृत्य से यह वातावरण और भी आनंददायक हो जाता है। जब बारिश होता है तो मोर क्या होता है? जंगल में नाचने लगता है। वन्य प्रांत की शांति और सुंदरता मन को प्रसन्नता प्रदान करती है। तो जंगल का वातावरण क्या होता है? शांतिमय होता है, समझे? ठीक है, हर जगह हरियाली। हरियाली किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है। और शांति है, मेन बात है क्या? शांति है, समझे? और शहर में देखते ही होंगे, शहर अब तो गांव में भी क्या ढेर सारी फैक्ट्री है, या फिर ढेर सारे जो बोलते हैं ना, बाइक है, मोटर गाड़ियां हैं। ठीक है, बहुत शोरगुल है। लेकिन ये वन्य प्रांत में क्या? शांति है। ठीक है, हर जगह हरियाली है तो मन को प्रसन्नता प्रदान करती है। अब देखिए पाठ से आगे, पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब कि इनका क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील। ठीक है, और आगे है, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये सब जो कुछ कुछ वर्ड है, फुनगी तो पता ही है, मृणाल हो गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? करील हो गया, तमाल हो गया, ठीक है, वसुधा हो गया। ये सब का मतलब क्या होता है ना, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो चलते हैं किताब की ओर। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ पे आ गए हैं वापस यहाँ पर किताब में। तो देखिए आपको क्या काम आएगा? कानन काम आएगा। कानन मीन्स होता है जंगल, वसुधा मीन्स होता है धरती, तमाल अभी था, तमाल मीन्स होता है कि एक सदाबहार पेड़ है, जंगल में उगता है सदाबहार। ठीक है, कटील मीन्स होता है एक कांटेदार झाड़ी, और मृणाल मीन्स होता है कमल की कोमल डंठल, कमल की कोमल डंठल। ठीक है, और बाकी भी आप याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। यहाँ पर जरूरत था इसका, तमाल का मतलब क्या होता है? कटील हो गया, मृणाल हो गया, समझ गया? तो आप याद कीजिएगा इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर क में बोल रहा है, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। ठीक है, इसका भावार्थ बताना। तो चलिए आप बताते हैं।
तो देखिए उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में वन प्रदेश का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, आसमान नीला नीला है और धरती पर नदियां और झीलें हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे जामुन, तमाल, इमली और करील उगे हुए हैं। ठीक है, बताया था ना सदाबहार पेड़ होता है। ठीक है, और कटीली झाड़ियाँ ये सब उगते हैं। जल के ऊपर कमल के लाल फूल खिले हुए हैं। ठीक है, और कोमल डंठल पे खिला हुआ है। ठीक है, कमल का लाल फूल। यह प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम है, मन को बहुत ही भाता है। किसको पेड़ पौधा और ये जो फूल है कमल का किसको पसंद नहीं होगा। नदियां हैं, झील है, आसमान नीला नीला है। देखिए यहाँ पे है खड़े जहां पर साल बांस, चौपाए चढ़ते नरम घास, निर्झर सरिता के आस पास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहां मोर। ठीक है, रजनी में रात हो गया, और चौपाया मतलब चार पैर वाले जो जानवर होते हैं जो नरम घास खाएंगे यानी शाकाहारी, और साल तो क्या होता है एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो देखिए भावार्थ लिखेंगे, ये पंक्तियां वन्य प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ के बारे में है, यहाँ पर जानवर के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर झील झरना के बारे में है, यहाँ पर रात के बारे में है, और यहाँ चकोर के बारे में है। ठीक है, मोर के बारे में है। तो देख रहे हैं यहाँ पर वही बोला गया, ये पंक्तियां वन्य प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करती हैं। वहाँ ऊंचे साल और बांस के पेड़ खड़े हैं, चौपाए जानवर हरी भरी घास चढ़ रहे हैं, वहाँ झरने और नदियां भी बहती हैं। निर्झर मतलब क्या, झरना। रात में चकोर की कुहू कुहू की आवाज सुनाई देती है, और दिन में मोर अपना नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रात में भी पेड़ पक्षी सक्रिय रहते हैं जैसे चकोर। ठीक है, यह प्राकृतिक वातावरण बहुत ही मनोरम है। ठीक है, मन को बहुत भाता है। ठीक है, आगे देखिए व्याकरण। व्याकरण में है, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए, जैसे नील नील। ठीक है, योजक चिन्ह ये जो है ना, ये जिससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों शब्द, तो इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो ढूंढ के लिखना है, तो आपको तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम ही ढूंढ दिए। देखिए युग युग हो गया, बूंद बूंद, कल 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 और छल छल। ठीक है, आगे है। ठीक है, ढेर सारा दिया हुआ है। ढल 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 ढल, गोल गोल, डोल डोल, जब जब, चुन चुन कर, हिल डुल, लख लख है ना योजक चिन्ह, लख लख, सुन सुन, चह चह, बह बह, रह रह, कोटर कोटर। तो बहुत सारा दिया हुआ योजक चिन्ह से ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद है आसपास, चीर आलिंगन। आलिंगन में होता है गले लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, दूसरा नंबर, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द, तो वैसे शब्द जिसका मतलब सेम ही होता है उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ गए हैं? तो देखिए तरो, तरो मीन्स क्या होता है, तरो मीन्स होता है पेड़। कानन मीन्स होता है क्या, जंगल। ठीक है, जंगल। सरिता मीन्स क्या होता है, नदी। ठीक है, नदी हो गया। वसुधा मीन्स होता है धरती, तो हो गया धरती। बयार मीन्स क्या होता है, हवा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।